जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया से ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं बहुत सारे, और क्या बोलता है इसे सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे आसान भाषा में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचानेंगे कि दिए गए समीकरण में संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ये मेरा दावा है कि अगर आप एक बार समझ लेते हैं और मेरी बातों को अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ नहीं भूल पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए ये भी आपको बता दें कि संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया। याद रखिएगा, संश्लेषण अभिक्रिया कहिए या संयोजन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है इसी को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ऐसे पूछता है तो इसी को लिखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है संश्लेषण अभिक्रिया क्या है तो इसी को लिखेंगे, क्योंकि संयोजन कहें या संश्लेषण अभिक्रिया कहें बात एक ही है। तो चलिए जानते हैं कि किसे कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है डिफिनेशन ध्यान समझिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका डिफिनेशन कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, संयोग करके मतलब क्या, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है इसको पहचानने का नियम। देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे कोई समीकरण दे देगा और पूछ देगा कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन वियोजन की कौन अभिक्रिया। तो देखिए चलिए जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का नियम क्या कह रहा है। तो देखिए डिफिनेशन देखिए कह रहा है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके मतलब क्या, जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है C+O2, जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो क्या बना है, CO2। देखिए यहाँ पे क्या है, C+O2, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बना है, CO2। तो देखिए अभिक्रिया के पहले कितना पदार्थ है, दो पदार्थ है। एक जो पदार्थ है उसका नाम है कार्बन और एक जो पदार्थ है उसका नाम है ऑक्सीजन। यानी देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ है, कितना पदार्थ है, दो पदार्थ है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब बीच में काची का सिंबल है, प्लस का, यानी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहा है जिसका नाम क्या है, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको यह भी पता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पदार्थ है कि नहीं है, जब दो पदार्थ जुड़ गया है तो दोनों पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ का निर्माण किया कि नहीं किया है, CO2 किया है ना। तो जब क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो हमारा अभिक्रिया होगा ये कौन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। कैसे पहचाने कि संयोजन अभिक्रिया होगा,
क्योंकि अब क्रिया के पहले कितना पदार्थ है, दो गो पदार्थ है और दोनों बीच में काची का चिन्ह है प्लस का, यानी दोनों पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया है कि नहीं बनाया है। तब दोनों पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया है तो ये कौन क्रिया होगा, संयोजन अब क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, अब क्रिया के पहले क्या है, एगो Mg है और एक क्या है O2 है यानी ऑक्सीजन है, और बीच में काची का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि Mg और O2 जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया है जिसका नाम है 2MgO। तब दो गो पदार्थ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जब दो गो पदार्थ जुड़ा है तो एगो नया पदार्थ का नाम, एगो नया पदार्थ बना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अब क्रिया हो जाएगा। तो देखिए यही 2Mg प्लस O2 2MgO, तो यही हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अगला जो है हमारा वो है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहा था, तो सेम इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें जो क्या होता है, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए इसको भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कह रहा है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है डिफिनेशन कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया है CO2, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है कि टूट गया C प्लस O2, तो यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो यहाँ पे दो पदार्थ में टूट गया कि नहीं टूट गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में विभक्त हो गया है C प्लस O2। तो हम जानते हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, या जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन संयोजन अभिक्रिया है और कौन वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे क्या कर सकते हैं, आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे में वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।